आग लगने से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस बेबी केयर सेंटर की है जहां पर आग लगी थी और दूसरी तस्वीर में जहां 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब वहां पर सिर्फ मलबा बचा हुआ है, सब कुछ जलकर खाक हो गया। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 10 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया। वहीं गुजरात सरकार भी एक्शन में है। आज सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हालातों का जायजा लिया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल में जाकर घायलों से बात भी की। वहीं सरकार ने अग्निकांड की जांच अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी को सौंपी है। देर रात एसआईटी राजकोट की टीआरपी गेम जोन पहुंची, जहां से अहम सुराग जुटाए गए हैं। छुट्टी वाला दिन था बताते चलें, और क्योंकि वीकेंड था इस वजह से बड़ी संख्या में गेमिंग जोन में बच्चे भी थे और भी कई लोग थे, जिसकी वजह से आग लगी और यह हादसा हो गया। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 27 लोगों की मौत की खबर जो है अब तक पुष्टि हो चुकी है कि 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गेमिंग जोन में एसआईटी जो है जैसे ही गठन किया गया उसका, तो वो जांच करने के लिए पहुंची, मौका मुआयना किया गया, साक्ष्य जो है जुटाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देश के दिग्गज नेताओं ने, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी इस मामले पर दुख जताया है और शोकाकुल परिवार के प्रति उन्होंने सांत्वना अपनी व्यक्त की है। मौके पर कई मंत्री भी पहुंचे, जिन्होंने जहां एक तरफ परिवार को ढांढस बंधाया जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को, और दूसरी तरफ घायलों का हालचाल भी जाना, स्थितियों का भी जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो मौत हुई है लोगों की, जो घायल हुए हैं, आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और वकीलों ने बहिष्कार कर दिया है, ऐसी जानकारी है, उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजकोट अग्निकांड मामले में दावा किया जा रहा है कि सीढ़ियों पर वेल्डिंग करते वक्त धमाका हुआ। 1 मिनट में आग तीसरी मंजिल तक फैल गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई आग लगने के पीछे की असल वजह आखिर क्या है, लेकिन अब की जांच में जो बात सामने आई है वो चौंकाने, डराने वाली। गुजरात के राजकोट में जिस गेमिंग जोन में बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए पहुंचे थे, शनिवार की वीकेंड वाली शाम को एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए पहुंचे थे, उस गेमिंग जोन में पहले से मौत का सामान मौजूद था। या यूं कहें कि जिस गेमिंग जोन को सबसे सेंसिटिव होना चाहिए था, वहां 2000 से ज्यादा लीटर डीजल का एक स्टॉक एक बड़े खतरे को दावत दे रहा था। इसका नतीजा क्या हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। कार ट्रैक के किनारे रखे टायर और शेड में लगे थर्मोकोल शीट तक पहुंची आग ने जगह बना ली थी और कुछ ही मिनटों में पूरा गेमिंग जोन भट्टी में बदल गया। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन में 1500 से 2000 लीटर डीजल इकट्ठा किया गया था। जनरेटर को चलाने के लिए इस डीजल को गेमिंग जोन परिसर में रखा गया था। गो कार्ट रेसिंग के लिए 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल भी यहाँ जमा था। हैरानी वाली बात तो ये है कि गेमिंग जोन में एंट्री और एग्जिट के लिए 6 से 7 फीट का केवल एक ही गेट था और शनिवार को गेमिंग जोन में एंट्री फीस 99 रुपए होने के चलते यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि गेमिंग जोन के पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था और बिना फायर एनओसी के गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। गेमिंग जोन अग्निकांड की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मौजूदा हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अग्निकांड मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। टीम ने रात को ही जांच शुरू कर दी है और मौके से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। एक बहुत ही दुखद घटना बनी है जिसमें अनेक परिवारजनों को, अपने स्वजनों को खोना पड़ा है। साथ साथ में कई बच्चों का
भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूँ। एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन बनाने में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलें हुई और इमरजेंसी गेट नहीं होने के चलते लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हुई। नतीजा ये रहा कि कई लोगों की दम घुटने से मौत होने की बात सामने आ रही है। गेमिंग जोन किराए के प्लॉट पर 2 एकड़ में बनाया गया था। यहाँ 10 तरह के गेम खेले जाते थे। छुट्टी की वजह से एंट्री फीस में भारी कमी थी। फीस 500 रुपए प्रति व्यक्ति से घटाकर 99 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई थी, जिस वजह से यहाँ काफी लोग पहुंचे थे। अग्निकांड में मौत के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात सरकार इस अग्निकांड में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। क्यों लगी, कौन दोषित है, उसकी जांच भी होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। फिर से मैं इस दुर्घटना के लिए दुख व्यक्त करता हूं। वहीं राजकोट अग्निकांड में आग की लपटों के बीच सियासी रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अग्निकांड को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। क्या हो रहा है गुजरात में? ऐसी घटनाएं बार बार घटती है और सरकार को लोगों की जान की कोई चिंता ही नहीं है। इंसान की जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने बार बार कहा है कि फायर सेफ्टी के जो भी प्रावधान करने पड़ते हैं वो नहीं हो रहे हैं गुजरात में, और कीजिए। एक भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है गुजरात में। भाजपा की सरकार हफ्ते खाती है और इसलिए जान माल की सुरक्षा की इसे कोई चिंता ही नहीं है। कि गुजरात सरकार और तंत्र बोधपाठ क्यों नहीं ले रहा है? आज वेकेशन है, समर के वेकेशन में बच्चे जाते हैं घूमने के लिए। डर लगता है गुजरातियों को कि कहीं से ब्रिज गिरेगा, कहीं से आग लगेगी और बच्चे जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। घटना पर सभी की आंखें नम हैं। राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उनके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।